नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तहत 2 सत्र का प्रश्न पत्र है और इसमें जो है रायगढ़ यूनिवर्सिटी का जो है प्रश्न पत्र है और विषय की अगर बात करें तो केमिस्ट्री सत्र 2024-25 जिसका एग्ज़ाम दिसंबर और जनवरी 2025 में दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में अर्थात एग्ज़ाम जो है दिसंबर जनवरी में हुआ था। तो एक क्वेश्चन पेपर ये रहेगा जो कि ऊपर में आप देख पाएंगे और दूसरा जो है सत्र की बात करें तो 2025 और 26 जिसका एग्ज़ाम जो है 2025 के लास्ट और 2026 के शुरू जनवरी के शुरू में हुआ था हो रहा है अब। तो इसी क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। तो जो इस साल का जो क्वेश्चन पेपर है थोड़ा सा हाई लेवल का है, इसलिए आपको देखना जरूरी है कि किस तरह के क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, चाहे बिलासपुर यूनिवर्सिटी के है अगर आपका एग्ज़ाम बाकी है, या सरगुजा बस्तर या अन्य कोई भी यूनिवर्सिटी है NAP 20 के तहत अगर आपका क्लास संचालन हो रहा है और आप फर्स्ट सेमेस्टर के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपका अभी तक नहीं हुआ है तो चलिए हम वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं इस तरह की जानकारी लेकर आते रहता हूँ। और इस साल जो एग्ज़ाम आया हुआ था केमिस्ट्री विषय की अगर बात करें तो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन था, इसलिए भी आपको उसको अच्छे से देखना होगा, समझना होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाकी दूसरा यूनिवर्सिटी के मतलब भी उसी मिलता जुलता क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि सबका सिलेबस सेम है। चलिए वीडियो करते हैं फिलहाल शुरू। तो यहाँ से आप देख सकते हैं BSc मैथ्स ग्रुप, बायो ग्रुप सबके लिए और केमिस्ट्री, और यहाँ से आप देख सकते हैं BSc जो है फर्स्ट सेमेस्टर। तो सबसे पहला जो 1 नंबर का क्वेश्चन है ये जो है 2024-25 सत्र का पहला है क्वेश्चन। तो हरिभक्ति विलास ग्रंथ के लेखक का नाम, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के रचयिता का नाम, Cr3+ आयन में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन को लिखिए, sp6 में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है, ABMO का पूर्ण रूप लिखो, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र लिखिए, IBr की आकृति लिखिए, हाइड्रोक्सी लैमिन का रासायनिक सूत्र, आर्थोनाइट्रोफिनॉल का संरचना सूत्र लिखिए, टार्टरिक अम्ल के कितने प्रकाशिक समाई संभव हैं। तो एक नंबर का है। उसके बाद हम अगला बात करें लघु त्रि प्रश्न के अंतर्गत जो है 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबका हर एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता में क्या अंतर है, टी ब्रागली समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, आयनिक यौगिक की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए, हाइड्रोजन बंध की परिभाषा लिखिए, इसके इस प्रकार समझाओ, एसिटिल एसीटोन में तो विलयनशील है किंतु जल में नहीं, क्यों। और उसके बाद एस ब्लॉक तत्वों के समान लक्षण लिखिए, कार्बोरंडम बनाने की विधि। अगला जो हम बात करें वाल्डन प्रतिलोपन है, इन्वर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उसके बाद अगला हम बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इकाई पहला, तो प्राचीन काल की लौह प्रौद्योगिकी, पीतल तथा कांस्य प्रौद्योगिकी तथा जस्ता प्रौद्योगिकी के बारे में समझाइए। इसकी अथवा में क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, 3D 4 ऑर्बिटल के सभी क्वांटम संख्या लिखिए। उसके बाद सेकंड यूनिट में कक्षक संक्रांत से आपका क्या तात्पर्य है, निम्नलिखित अणु की आकृति एवं केंद्रीय परमाणु की संभावित संक्रित अवस्था को स्पष्ट कीजिए, और इसके बारे में लिखना है संक्रांत में उदाहरण लेकर। संयोजकता बंध सिद्धांत और अणु कक्षक सिद्धांत की तुलना कीजिए, अणु कक्षक सिद्धांत के आधार पर O2 O2 एवं H2 की स्थायित्व की विवेचना कीजिए। डाई बोरेन को बनाने की विधि, भौतिक रासायनिक गुण संरचना लिखना है। अंतर हलोजन से आप क्या समझते हैं, ICl3 IF7 और IF5 की संरचना विवेचना करना है। कार्बोकेटायन किस प्रकार बनते हैं, इसकी संरचना स्थात्विक व्याख्या करना है। निम्नलिखित में से नाभिक से नहीं इलेक्ट्रॉन से नहीं को अलग अलग छांटिए, तो ये इसमें से अलग अलग छांटना है। और उसके बाद अनुक्रम नियम की व्याख्या कीजिए, विभिन्न समूह को वरीयता के क्रम में लिखिए। संरूपण तथा विन्यास में क्या अंतर है, निम्न यौगिक का EZ नाम पर IUPAC नाम लिखिए। तो इस तरह से इसका नाम लिखना है। तो ये जो है सत्र 2024-25 का क्वेश्चन हुआ, ये थोड़ा सा इजी है। इसका अगला जो क्वेश्चन है वो जो है और थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आप देख सकते हैं, सत्र की अगर बात करें तो 25 और 26 सत्र का है और दिसंबर 25 में इसका एग्ज़ाम हो रहा है, 25 दिसंबर
दिसंबर 2025 से जनवरी के जो शुरू सप्ताह है उसमें, और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो 1 नंबर क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन जो कि आप यहाँ से प्रश्न को देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पदार्थों का अविभाज्य और अनस्वर परमाणु में विभाजित करने का सिद्धांत किसने दिया? एक महर्षि कणाद रहेगा इसका आंसर। कौन सी क्वांटम संख्या किसी ऑर्बिटल के आकार को निर्धारित करती है? अगला जो है निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सी नियम सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है? निम्नलिखित को उनके बढ़ते क्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। O2 2 माइनस O2 माइनस। बारहर चक्र का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? आयनिक यौगिक के जालक ऊर्जा ज्ञात करने इसका रहेगा। चार धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है? स्यूडो हैलोजन का एक उदाहरण बताइए। होमोलाइटिक विच्छेदन में क्या बनता है? टार्टलिक अम्ल में कितने स्टेरियोजेनिक केंद्र होते हैं? तो ये हुआ 1 नंबर। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आप समझ में आएगा कि किस तरह लेवल का प्रश्न है। थोड़ा सा केमिस्ट्री को और अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं, 5 प्रश्न है, 4 अंक। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही देख सकते हैं, प्रभावी नाप के आवेश से आप क्या समझते हैं? स्लेटर के नियम का उपयोग करते हुए, यहाँ से आप देख सकते हैं स्लेटर का नियम का उपयोग करते हुए नाइट्रोजन के 2p इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो है जालक ऊर्जा क्या है? जिन आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा बहुत अधिक होती है जल में कम घुलनशील होते हैं, क्यों? उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन कितना जो है अलग टाइप से पूछा है। तो लिथियम का सामान्य व्यवहार किन कारणों से होता है? अभिक्रियाओं के माध्यम से बताइए। लिथियम का रासायनिक व्यवहार अपने समूह के अन्य क्षार धातु से भिन्न क्यों है? उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, N2O तथा NO2 की संरचना, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था तथा चुंबकीय गुणों की व्याख्या कीजिए। और उसके पश्चात जो है अगला जो है अणुओं में सममिति के तत्व क्या होते हैं? 4 नंबर का क्वेश्चन है, अणुओं में सममिति के क्या तत्व क्या होते हैं? इनके उदाहरण दीजिए। किरलता क्या है और यहाँ सममिति से कैसे संबंधित है? देख सकते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन कितना ज़्यादा इसमें पूछा गया। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बार थोड़ा सा और ज़्यादा आपको देखने की, अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद सेक्शन बी, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 4 इकाई है, 2 क्वेश्चन हर इकाई में और 10 नंबर का पर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बनाना रहता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियां क्या थी? रासायनिक अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में आचार्य राय का योगदान स्पष्ट कीजिए। अपने उत्तर में उनके द्वारा की गई खोज व प्रयोग का उल्लेख कीजिए। तो इसमें से आप देख सकते हैं 2-3 क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद इसको देख सकते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इसे परिभाषित करें और इसकी मापन इकाइयाँ बताइए। पालिंग और मुलेकिन की विद्युत ऋणात्मकता स्केल को समझाइए। संकरण किस तरह किसी परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करता है? तो यहाँ से आप 3-4 क्वेश्चन अगर देखें अलग अलग तो उसमें बन रहे हैं, उस सभी को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इसलिए फिर से बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा और अच्छे से तैयारी करने की आवश्यकता है। उसके बाद अगला जो हम बात करें सेकेंड यूनिट जो कि प्रश्न 5वां, आयनिक यौगिक में सहसंयोजक प्रकृति एवं ध्रुवीकरण का क्या अर्थ है? फाइजन या फैजन ही बोल सकते हैं, इसमें एग्जाम में दोनों तरह से पूछ देता है। तो फैजन के नियमों की व्याख्या कीजिए और समझाइए कि नियम किसी यौगिक की सहसंयोजक प्रकृति की भविष्यवाणी कैसे करता है। उसके बाद अगला है इसके अथवा में, वांडर वाल्स बल क्या है, इनके प्रकारों की व्याख्या करें तथा उपयुक्त उदाहरण सहित समझाएं। हाइड्रोजन बंध क्या है और यह अन्य दुर्बल रासायनिक बल से कैसे भिन्न है, उदाहरण सहित समझाएं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 प्रश्न को एक ही किया है, तो वांडर वाल्स बल और इसका प्रकार, और हाइड्रोजन बंध अन्य दुर्बल रासायनिक बल से कैसे भिन्न है। तो इस तरह से 3-4 प्रश्न भी अगर अलग अलग करें तो हो जाएगा। उसके बाद अगला अगर हम प्रश्न की बात करें इकाई 3 में, तो 7वां प्रश्न, सिलिकेट्स का वर्गीकरण किन आधार पर किया जाता है? उनके विभिन्न प्रकारों को संरचनात्मक योजनाओं की सहायता से समझाइए। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या और ऑक्सीकरण अवस्थाओं के आधार पर भिन्नताओं की व्याख्या कीजिए। उनके अपचायक तथा ऑक्सीकारक गुणों की तुलना करें और उपयुक्त प्रतिक्रियाओं द्वारा उसे समर्पित करें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन जो है
गणित टाइप का क्वेश्चन बनाना है इसको, तो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं किया है, इसलिए मैं फिर से उसी को बोल रहा हूँ, रिपीट हो रहा हूँ वही बात, थोड़ा सा हाई लेवल से आपको पढ़ाई करना जरूरी है। उसके पश्चात अगला जो है हम बात करें 9वां क्वेश्चन, प्रेरिक प्रभाव और मेसोमेरिक प्रभाव किसी भी अणु की अभिक्रियाशीलता को कैसे प्रभावित करते हैं। इंडक्टिव और मेसोमेरिक प्रभाव की उपस्थिति से किसी ऑर्गेनिक यौगिक के अम्ल या क्षारीय स्वभाव में क्या परिवर्तन आता है, तो ये प्रश्न है। उसके बाद अगला हम बात करें डी और एल विन्यास के निर्धारण में ग्लिसरैल्डिहाइड का क्या महत्व है। आर एस और डी एल प्राणियों में मूलभूत अंतर क्या है, इसमें दोनों में क्या अंतर है। और निम्नलिखित अणुओं में क्रियल कार्बन की पहचान करें और उसका आर एस विन्यास दर्शाएं। तो देख सकते हैं एक प्रश्न है 10 नंबर का, और इसमें कितना सारा एक प्रश्न को जो है जोड़ा गया, यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है, यहाँ से 2 प्रश्न हो गए, और इसके बाद ये 3 प्रश्न और इसमें जो है 4 प्रश्न, इसी में जो है 4 अलग अलग टाइप के प्रश्न को जोड़कर यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से जो है एक केमिस्ट्री विषय का 2 सत्र का जो है क्वेश्चन पेपर आप तक पहुँचाया गया, और इसमें किस तरह क्वेश्चन आए इसको अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि सभी का सिलेबस पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न सब सेम है, सभी यूनिवर्सिटी, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी, इसलिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।